नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मारियान तथा जर्मनिया कौन थे, जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों के मानवीकरण, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रों को या देश को कुछ इस प्रकार से चित्रित किया जाता था जैसे कि कोई व्यक्ति हो, अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए नारी रूपकों का सहारा लिया गया या नारी रूपों का सहारा लिया गया। रूपक उसे कहा जाता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। तो 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों के मानवीकरण अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए नारी रूपों का सहारा लिया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का रूप देने के लिए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास मात्र था। 19वीं सदी में कलाकारों ने फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया। मारियान को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक घोषित कर उसकी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई। इसके अतिरिक्त उसकी छवि को सिक्कों तथा डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मनिया को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों पर मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अर्थात मारियान और जर्मनिया दोनों ही नारी रूपक थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए जो वहाँ के लोकप्रिय ईसाई नाम था मारियान को चुना गया और मारियान को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानकर उनकी मूर्तियाँ सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी गई। इसके अतिरिक्त उनकी छवि को जो सिक्कों तथा डाक टिकटों पर भी अंकित कर दिया गया। इसी प्रकार से जर्मनिया को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई जर्मनी में, और जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इसी कारण से जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया था। और मारियान और जर्मनिया दोनों ही नारी रूपक थे। जिस प्रकार से मारियान तथा जर्मनिया को चित्रित किया गया उसका अत्यंत व्यापक महत्व था। मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, न्याय एवं एकता का प्रतीक माना गया।
इसमें जनता में नवीन राजनीतिक भावनाओं का विकास हुआ। ठीक इसी प्रकार जर्मनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के प्रारंभ का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र गौरव का बोध हुआ तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मारियान और जर्मनिया का चित्रण जो किया गया वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, न्याय एवं एकता का प्रतीक माना गया, जिसके कारण से जनता में नवीन राजनीतिक भावनाओं का विकास हुआ। ठीक इसी प्रकार जर्मनी में जर्मनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के प्रारंभ का प्रतीक था, जिससे जर्मन की जनता को इससे राष्ट्र गौरव का ज्ञान हुआ या बोध हुआ, जिसके कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने मारियान तथा जर्मनिया कौन थे इसे आपने जान लिया होगा तथा जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था इसे भी जान लिया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।